आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी 8.4 स्टार्ट होगा। सिमिलैरिटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब आज का पीछे का क्लास भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन आज जो पढ़ाई होगा ना वो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आने का ज़्यादा चांस है। और आज हम लोग पहला जाके सिमिलैरिटी में थ्योरम पढ़ेंगे। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट 4 पार्ट देख लेना, देन 5th पार्ट से स्टार्ट करना। देख, अगर हम बात करें सिमिलैरिटी का तो दुनिया का कोई भी दो फिगर में सिमिलैरिटी लग सकता है, बहुत बार बोल दिए। हम लोग पढ़ते हैं सिमिलैरिटी किसके ऊपर? ट्राइंगल पे। उसका सबसे पहला एक्सियम है ए। व्हाट डज ए एक्सियम सेज? किसी भी दो ट्राइंगल का कोई दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है, साइड प्रोपोर्शनल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। दूसरा हम लोग एस भी पढ़े हैं और एस भी पढ़े हैं। उसके ऊपर खाली ऑब्जेक्टिव है, बुक में ज़्यादा है ही नहीं, हम दिखा ही दिए थे। क्लियर है? पहला बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी में थ्योरम। इकलौता यही थ्योरम है सिमिलैरिटी में। बाकी जितना भी काम किया ना हम लोग उसका प्रूफ नहीं है रिक्वायर्ड, बस उसको तुमको यूज करने आना चाहिए। तो ये बोल का रहा है, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम 48 पेज नंबर 270 ना 256 ये बोली ना। देखो थ्योरम 48 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। इजी है लेकिन प्रूफ कर देंगे, एकदम इजी है, बच्चा वाला। बोल रहा है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, बात नहीं, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ राइट एंगुलर पॉइंट अपॉन द हाइपोटेनस। बोल रहा है किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? कहां से ड्रॉ करेंगे? राइट एंगुलर पॉइंट। मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जहां पे 90 बना उस जगह को हम लोग बोलते हैं राइट एंगुलर पॉइंट। मतलब कहीं से भी परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है? राइट एंगुलर पॉइंट से। कहां पर करना है? ऑन हाइपोटेनस। देन द टू ट्राइंगल ऑन बोथ द साइड ऑफ द perpendicular are and each of them is similar to the। बोलेगा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, देख डायग्राम बनाएंगे तो पल्ले पड़ेगा। किसका बात कर रहा है? एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का बना दिए। बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, हाँ है, हम ए पे 90 बोल रहे हैं। अरे मेरा भाई तू ऐसे बनाता राइट एंगल ट्राइंगल, हम नहीं बनाए, हम यहाँ पे 90 बनाए, मेरा मर्जी है ना। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ये वाला पॉइंट का पता है क्या नाम होगा? राइट एंगुलर पॉइंट। तो आपको कहाँ ड्रॉ करना है? कहां से ड्रॉ करना है? किसके ऊपर ड्रॉ करना है? तो कर दो भैया हाइपोटेनस के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से किसके ऊपर? हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर। कर दिए ड्रॉ। किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये 90 ये नहीं है, 90 ये नहीं है, नो, दिस एंटायर इज 90, दिस एंटायर इज 90। यही काम तो करने बोला है। एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम ए पे 90 लिए हैं, राइट एंगुलर पॉइंट ए से हाइपोटेनस पे, मतलब ई भी 90 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से अगर आप हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों आदमी ना 90 होगा। तो बोल का रहा है, प्रूफ का करने बोल रहा है। देन टू ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस, ये परपेंडिकुलर है ना, इसके दो तरफ दो ट्राइंगल है ना। नाम अगर यहाँ पे डी रख दे हम, तो एक ट्राइंगल परपेंडिकुलर के इस तरफ ए बी डी है, एक ट्राइंगल इस तरफ ए सी डी है। ये दोनों का होगा सिमिलर होगा। हम नहीं बोल रहे, वो लोग प्रूफ करने बोल रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल परपेंडिकुलर का दोनों तरफ एंड ईच ऑफ देम, ये दोनों का दोनों आदमी इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। यहाँ एबीसी को बोल रहा है, ओरिजिनल ट्राइंगल यहाँ पे मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, समझ पा रही है? कहां पे? हाइपोटेनस पे। तो परपेंडिकुलर का दोनों तरफ जो दो ट्राइंगल बनेगा वो आपस में सिमिलर होगा, और परपेंडिकुलर का दोनों तरफ जो दो ट्राइंगल बनाई, दोनों का दोनों ट्राइंगल बड़ा वाला ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ क्लियर हुआ? 3 तो प्रूफ है यहाँ पे।
एक दोनों छोटा वाला ए बी डी और ए डी सी सिमिलर होगा, ए बी डी बड़ा वाला से और ए डी सी भी सिमिलर होगा। बोल अब भाई एक थ्योरम और हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 का थ्योरम खत्म हो जाएगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। उसमें दो चीजें एक्चुअली, एक है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, एक तो पाइथागोरस है, अगर स्कूल में नाम सुना होगा तो। ये दो थ्योरम में थ्योरम खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 साल से पढ़ रहे हैं, अब थ्योरम समझ में आने लगा, गिवन और आरटीपी में डिफरेंस कि अभी भी नहीं आता है। गिवन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये दोनों का चीज है गिवन। आरटीपी क्या? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल वाला बड़ा ट्रायंगल से भी सिमिलर होगा। तो के टू सिमिलैरिटी में आरटीपी आएगा, 3 तो आरटीपी आएगा। दोनों छोटा वाला आपस में सिमिलर होगा और ये छोटा वाला बड़ा से ये छोटा वाला भी आपस में सिमिलर होगा। बोल पूरा क्लियर अच्छा से? तो चलो भैया लिखते हैं गिवन, लिखो झटाझट गिवन। जल्दी से, एक शब्द भी आवाज नहीं होगा, आज बहुत कुछ बताना है, एक शब्द भी आवाज नहीं करो। थ्योरम बताना है, इसके साथ साथ एक राइटर बताएंगे, जल्दी से करो। गिवन ट्रायंगल ABC is an right angle triangle, angled triangle in which angle A is 90 degree, angle A is 90 degree, a perpendicular is drawn from A upon BC, which intersect BC at D. Given which intersect BC at D. सही है? एकदम सही लिखे ना। बोले एक तो ट्रायंगल ABC जिसका है ए पे 90 डिग्री है, ए वाला भैया जगह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किसके ऊपर? BC के ऊपर। कहां पे वो जाके काट रहा है BC को? D पे। खत्म। अब काम का बात आया, हमको समझ में आया, हटा दे इसको भैया। यहाँ पे 3 ठो आरटीपी एकदम पक्का ना। ABD बड़ा वाले से, ADC और दोनों ABD और ADC आपस में। तो भैया हम जो 3 ठो आरटीपी लिखेंगे, हम तो आरटीपी में इसको लिख देंगे, लेकिन अभी तक तो हम प्रूफ किए नहीं है ना। और अगर हम प्रूफ नहीं किए हैं तो जब हम आरटीपी में लिखेंगे, वो क्या ऑर्डर मैच किया वो होगा? वो तो प्रूफ होने के बाद पता चलेगा। मेरा बात समझा क्या? लेकिन जो हम आरटीपी में लिखने जा रहे हैं उसका ऑर्डर अगर हमको पता नहीं है तो हम काल तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। ABD एंड सिमिलर वर्ड नहीं देंगे, एंड ABC आर सिमिलर, ADC एंड ABC आर, ABD एंड ADC आर। अगर सही बात है तो बढ़िया है, नहीं तो ना आरटीपी को ना अभी तक रोक के रखो, जब प्रूफ कर लेंगे ना उसके बाद आरटीपी लिख देगा। नहीं समझा? उसका बाद देख लेंगे। मतलब आरटीपी में ऑर्डर वाला ही लिख देते, काहे भैया विदाउट ऑर्डर वाला लिखे? मेरा बात समझा क्या बोले? प्रूफ करने के बाद तो तेरे को ऑर्डर पता चल जाएगा ना, उसका बाद उसको ले आके आरटीपी में घुसेड़ देगा। अभी काहे के लिए? क्लियर है? और अगर अभी से समझ में आता तो अभी से कर लो। बोल क्लियर है क्या? तो हम यहाँ पे आरटीपी के लिए जगह छोड़ देते हैं और अब हम लोग लिखने चलते हैं सिमिलैरिटी। लो प्रूफ लिखने चल रहे हैं, नो कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन है ही नहीं। जैसे जैसे तेरे को मिलेगा तू एक एक करके ऑर्डर डालते चल जाना। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ABD एंड बड़ा वाला ABC, इसका हम सिमिलैरिटी लिखने जा रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं छोटा वाला ABD में ये आदमी 90 है, बड़ा वाला ABC में नहीं समझा? बोलेगा भैया ये 90 तो इधर, अरे नहीं ये 90 तो इधर नहीं भाई, 90 ये पूरा है, 90 ये पूरा है। तो भाई छोटा वाला भी इस जगह पे 90 और बड़ा वाला का, और ये दोनों में कॉमन नहीं है, छोटा वाला भी है, हो गया बात खत्म। तो देखो पहले दोनों का 90 लिख रहे हैं, छोटा वाला का D कहां पे है?
सॉरी 90 कहाँ पे है? इक्वल टू बोल 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 बी ए सी इच 90 डिग्री इच सही बात। छोटा वाला के अकॉर्डिंग बी का नाम इक्वल टू बड़ा वाला के अकॉर्डिंग बी का नाम कॉमन एंगल सही बात। तो क्या आप लिख सकते हैं देयरफॉर एक आदमी का तो आंख मूंद के नाम लिखते हैं, दूसरा मैच करने को चलते हैं। चलो मैच करने चलते हैं। ट्रायंगल रुक जा भाई, जो मिल रहा वही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला का जो डी है वो बड़ा के अकॉर्डिंग ए है, बी खुद बी के बराबर है, कॉमन एंगल। आया क्या कि नहीं आया? तो ये दोनों ट्रायंगल का हो गया आपस में। सॉरी कौन सा एक्सियम यूज किए? ए एक्सियम। ए भी लिख देगा तो चलेगा। लो रोमन 1 छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, आपस में हो गया। रोमन 1 में डाल दो इसको। इसीलिए हम लोग रुक गए थे। अभी समझा कि नहीं समझा? ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, ये हो गया मेरा रोमन 1। तो रोमन 1 प्रूव्ड। और ऐसे एकदम रोमन 2 भी है। रोमन 2 में क्या बोला भैया? छोटा वाला को इन ट्रायंगल, छोटा वाला को नाम बोलो छोटा वाला का, एंड ए बी। अबे एकदम सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है। इधर छोटा वाला का, इधर छोटा वाला का 90, और किसका कंपैरिजन उसके साथ हो रहा है? बड़का का, बड़का वाला का ये 90 हो गया, दोनों का 90। सी दोनों में कॉमन, सी दोनों में, सी दोनों में। चलो ट्रायंगल छोटा वाला का बोल 90 कहाँ? ए डी। बड़ा वाला का 90 कहाँ? बोल बी ए का है एच। और अच्छा से अगर लिखना चाहते हो तो गिवन भी लिख दे, क्योंकि ये गिवन में ही बोला है। कॉमन का नाम छोटा के अकॉर्डिंग क्या? छोटा के अकॉर्डिंग कॉमन का क्या नाम है? बोल जल्दी। ए सी। बड़ा के अकॉर्डिंग तो कॉमन का नाम ए सी है, तो दोनों सेम ही ना। कॉमन एंगल तो हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल छोटा वाला का नाम लिख दे रहे ऐसे ही, ए डी सी एंड ट्रायंगल। लो सी दोनों का कॉमन है, तो सी का जगह खुद सी। छोटा वाला का डी इधर 90 है, ए डी वाला जगह पे, तो बचा कौन इसका? कौन सा एक्सियम यूज किया? हो गया दोनों सिमिलर। रोमन 2 भी खत्म। और रोमन 3 और आसान है। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। रोमन 3 दोनों छोटा वाला बड़ा वाला से सिमिलर हो भी गया, और उसका ऑर्डर भी। अब हमको क्या दिखाना? दोनों छोटा वाला भी आपस में क्लियर है, वो करने की जरूरत नहीं है। हो गया। कैसे लिखेंगे बता? हम बड़ा ये छोटा, मेरे से ये सिमिलर है, ये हम बड़ा ये छोटा, मेरे से ये सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होगा? खाली ऑर्डर वहां से लिखना है। नहीं समझा? हम बीच में खड़े हैं, मेरा इस तरफ साक्षी, वो मेरा से सिमिलर ट्रायंगल है। हम इस तरफ खड़े हैं, रिया इस तरफ है, वो मेरे से भी सिमिलर ट्रायंगल है। हम बीच से हट जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का तो बात भी नहीं हो रहा कि हमको साइज देखना है, सिमिलर का ना बात हो रहा है। सिमिलर में होता क्या? किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है? इक्वल। तो हम यहाँ खड़े, इस तरफ अगर साक्षी और हम लोग दोनों अगर सिमिलर होंगे, तो मेरा तीनों एंगल उसके साथ बराबर होगा ही होगा। मेरा है 30, 50 और 80, 100। 30, 50 और, तो 30, 50 और 100 उसका भी होगा, चाहे कोई भी हो। हम इधर खड़े, मेरा इस तरफ रिया खड़ा है, मेरा अगर 30, 50, 100 होगा, उसका सिमिलर होने का, वैसे उसका भी कोई ना कोई 30, 50, 100। तो हम अगर बीच से हट जाएंगे, क्लियर हुआ? मतलब थर्ड वाला को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला को खाली लिखेंगे क्या? बोथ द ट्रायंगल्स ABD and ADC is similar to the original triangle ABC. Therefore, ABD and
आर ऑल्सो। दिक्कत कहाँ पे है? उसका ऑर्डर मैच करना है, उसका ऑर्डर तो मैच करना पड़ेगा ना। वो कैसे मैच करेंगे बता रहे, लिखो जल्दी से। कैसे किया समझ में आया? दोनों छोटा वाला को बड़ा से सिमिलर कर दिए, जिसमें से एक तो 90 लिया और एक तो कॉमन एंगल ले लिए, और यहां से 3 रिजल्ट डिराइव होगा। वो रिजल्ट पे ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी का तरह ध्यान से देख, हमको बोला था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे अगर आप एक तो परपेंडिकुलर का दोनों तरफ जो ट्राइंगल बनेगा वो आपस में, और दोनों छोटा वाला ट्राइंगल ओरिजिनल बड़ा वाला ट्राइंगल से। तो हम कहा कि ये छोटा वाला को बड़ा से, ये छोटा वाला को बड़ा से सिमिलर कर दिए। ये छोटा वाला को बड़ा से करने के लिए भाई का ही करना है, बच्चा वाला तो बात है। ए बी डी का डी पे 90, बड़ा वाले का बी ए सी ए पे 90, और बी दोनों में। यही बात जब हम इधर के लिए किए ए डी सी में और ए बी सी में, ये 90 एंगल ए 90 और सी दोनों में कॉमन है। कोई दिक्कत है? तो अगर ये छोटा वाला जिसका नाम एक है, एक अगर ए बी सी से सिमिलर होगा, ये छोटा वाला जिसका नाम बी है अगर ये ए बी सी से सिमिलर होगा, तो दोनों आपस में छोटा वाला भी तो। दिक्कत कहां है मेरा भाई? दिक्कत खाली है कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, और वो ऑर्डर पे इतना जोर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो ऑर्डर पे राइडर बनेगा, वो ऑर्डर पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही है। तो हम उसको समझा रहे हैं और उसके बाद वो मेरा काम भी आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। अगर हम बोले बात यहां पे किसका चल रहा है, इसको हम व्हाइट से किए, ए बी डी ना, और बात यहां पे किसका चल रहा है? सी ए बी। सी ए आया क्या? अभी हम लोग को आगे प्रूफ मिलेगा। छोटा वाला का नाम भाई आयुष ए बी, बड़ा वाला का नाम मेरा भाई देख ए बी, दोनों में कॉमन है, मतलब पता है ये दोनों पे सिमिलरिटी लिखेंगे ए बी स्क्वायर आएगा। आगे आएगा वो रिजल्ट, प्रूफ आएगा, वही तो राइडर है हम लोग का। भाई जो लोग वीडियो देख रहा पहला पार्ट 4 पार्ट देख लेना, नहीं तो यहाँ से बहुत समझ नहीं आएगा। प्लीज पहला पार्ट देख लो। ए डी सी छोटा वाला, ए बी सी बड़ा था, देख ए सी उसमें कॉमन है, ए सी स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा। छोटा वाला दोनों ए बी डी, ए डी कॉमन है, ए डी स्क्वायर का एक रिलेशन आएगा। 3 रिलेशन यहाँ से डिराइव होगा। हम पहले उस पर काम कर लेते, कौन किसके बराबर है देख। तो अगर हम बोले बी खुद बी से बराबर है ना भाई, अरे ये छोटा वाला ए बी डी और ए बी सी में बी खुद बी से बराबर है ना, कॉमन एंगल, एक नाम रख दिए इसका, हाँ या ना भाई। इधर लिखा है डी, इधर लिखा है ए। पता है ए बी डी में डी का मतलब ये आदमी है ना, और पता है ए बी सी में या फिर सी ए बी में वॉट एवर इट इज, ए का मतलब। तो दिमाग लगा के देख, छोटा वाला ट्राइंगल का एक एंगल बचा हुआ है ना, छोटा वाला देखना, ये दोनों में कॉमन यूज हो गया, ये 90 के साथ ये आदमी चला गया, छोटा वाला का एक एंगल बचा हुआ है ना, पता उसका नाम क्या है? सही बोला, बोल बोल, डर मत मेरा भाई, बी ए डी। और बड़ा वाला का भी एक एंगल बचा हुआ, पता है कौन? ये आया कि नहीं आया? मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से अगर हाइपोटेनस पे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर का दोनों तरफ में जो एंगल बनेगा उसका इधर वाला जो ऐसा एंगल है ना, ये इससे ऐसे क्रॉस में बराबर होता है। और यही वाला चीज अगर हम इधर से देख के लिखें, ध्यान लगा के देखेगा, ये रिलेशनशिप याद भी कर लेगा तो भी काम चलेगा, समझ लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बोले इधर वाला में डी जो है वो बड़ा वाला के लिए डी जो है वो ए से इक्वल है, और इस बार सी दोनों में कॉमन है। पता है छोटा वाला में ए का क्या मतलब इधर पर? छोटा वाले में बोल बोल बोल, हाँ बोल बोल बोल, डी ए सी। देख ब्लू करके एक डॉट मारे, छोटा वाला में ए का मतलब सही ना, और वो किसके बराबर है? छोटा वाला में ए का मतलब ये किसके बराबर है? तो बड़ा वाला में बी का मतलब कौन है?
बड़ा वाला बी का मतलब, अरे खाली हमको समझ आ रहा है, आ रहा है तुम लोग को समझ में? तो बड़ा वाला में बी का मतलब कौन है? ये मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जब राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे एंगल ड्रॉ होता है, हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो ये परपेंडिकुलर का दो तरफ जो एंगल बनता है ना, इस बनने के बाद इधर वाला आदमी ये क्रॉस वाले से बराबर होता है और इधर वाला आदमी ये क्रॉस वाले से बराबर होता है। ले हम ऐसे डायग्राम नहीं बनाए, हम बोले ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और इस बार हम बी पे यहाँ 90 बना रहे हैं, हाँ या ना? तो हम बी से हाइपोटेनस पे यहाँ एंगल बना रहे हैं, तो पता है ये वाला जो चीज होगा वो इससे बराबर होता है और ये वाला जो चीज होगा ए से बराबर होगा। बुलाया कि नहीं आया अभी साल? पक्का अच्छा से क्लियर हुआ? तो फिर से एक बार देख, हम उल्टा डायग्राम बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, जैसे मेरा मन करेगा वैसे बनाएंगे। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं 90 है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आया? सिंगल डॉट सिंगल से बराबर होगा, डबल डॉट डबल से बराबर होगा। तब दोनों ट्राइंगल के अंदर घुस जाओ, छोटा वाला ये, बड़ा वाला ये वाला इस पार का है ना, वो उस पार का इधर से बराबर है। छोटा वाला का ये जो है इधर, वो उस पार का, बी नहीं बोल, एंगल कट रहा है ना, 3 लेटर बोल। इसको बी बोल सकते हैं भाई, इसको बी नहीं बोल सकते, इसको सी बोल सकते हो, अकेले है। इसको गधी है क्या, इसको बी बोलेगी? तो फिर इधर वालों को क्या बोलेगी? जहां एंगल कटता हुआ 2 लेटर 3 लेटर में नाम बोलते हैं, क्या नाम होगा इसका? डीबीसी। किसके बराबर होगा? डीएबी। डीए और डीबी ए और किसके बराबर होगा? तो हो गया ना। इस छोटा वाला के अंदर ये इसका बराबर और ये दोनों देख आपस में ये दोनों सिमिलर। क्लियर हुआ क्या? तो कैसे लिखे फिर से समझा रहे, लास्ट बार ध्यान से देख लो। दिक्कत क्या था? ये छोटा वाला बड़ा से, ये छोटा वाला बड़ा से आपस में सिमिलर है और कर भी दिए। हमको क्या दिखाना था? दोनों छोटा वाला भी आपस में सिमिलर है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो ये दोनों बात ही बोल दे रहा है। हमको उसका ऑर्डर मैच करना था, ऑर्डर मैच करके दिखा रहे हैं फिर से। देख छोटा वाला मिटा दिए ये पूरा। और ये 90 क्यों बनाए इधर पे पता है? ये 90 इसलिए इधर बनाए थे ना, डायग्राम देखने में अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा उठपटांग सा लग रहा है, इसीलिए यहाँ कहा दिए थे। देखो डायग्राम में ए बी सी बीच में डी। अभी हम ये रिजल्ट भी लिखेंगे। तो छोटा वाला का ये आदमी क्या नाम होगा इसका? उस तरफ का छोटा वाला आदमी उसका ये इससे बराबर होता है ना? छोटा वाला इस तरफ का छोटा वाला ये डीएसी, वो इधर का छोटा वाला से आ गया। तो अब कैसे लिखेंगे ध्यान से देख, हटा रहे इसको। हाँ देखो कैसे लिखेंगे। सिंस एक बार में लिख देंगे। सिंस हमको करना क्या था? अब दोनों छोटा वाला को आपस में सिमिलर दिखाना था। और ये तीनों को रख के रहेंगे, ऐसे देखेगा रिजल्ट भी ड्रॉ करेंगे। तीनों को रख के रखेंगे, तीनों से रिजल्ट भी ड्रॉ करेंगे। सिंस ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए एंड ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी। देयरफॉर हो गया। देयरफॉर अब दोनों छोटा वाला का नाम लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? एक तरफ छोटा वाला का लिख दे बस, ए बी लिख दिए। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब चल भैया, ए इस पार का उस पार का, ये एकदम याद रखेगा। ये ऐसे ही करके अभी डायग्राम में ड्रॉ कर लेगा अलग से। अब कौन आया? बी उस पार का। देख डी दोनों का कॉमन है, बस खाली यहाँ पे क्या है पता है? ए बी डी में डी का मतलब ई पार और सी ए डी में डी का मतलब वो पार। बात तो एक ही है। बोलो पूरा एकदम अच्छा से क्लियर हो गया? पक्का एकदम अच्छा से। अभी हम तीनों से रिलेशन ड्रॉ करेंगे, देखिएगा। छोटा वाला ए बी डी, बड़ा वाला ए बी सी। अभी ए बी स्क्वायर एक रिलेशन आएगा। छोटा वाला ए डी सी
बड़ा वाला देख AC कॉमन है ना, AC स्क्वायर में एक रिलेशन आएगा, छोटा वाला ABD बड़ा वाला ADC, AD कॉमन AD स्क्वायर में एक रिलेशन आएगा, और ये जो रिलेशन आएगा वही हम लोग के लिए एक तो राइडर बन जाएगा, वही हम लोग के लिए एक राइडर बन जाएगा। याद का रखना है, ये याद रखेगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आज से जहां पे 90 डिग्री बनता है PQR लिख दिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगुलर पॉइंट से अगर आप हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कीजिएगा तो परपेंडिकुलर का दोनों तरफ जो दो ट्राइंगल वो आपस में सिमिलर होता है, और दोनों बड़ा वाला ट्राइंगल ओरिजिनल वाले ट्राइंगल से भी सिमिलर होता है। ये हम लोग का थ्योरम है 48, हाँ या ना? हाँ। ये होने के बाद हमको पता चला परपेंडिकुलर का इस तरफ जो ये एंगल है वो उस तरफ का कोना वाला से, और परपेंडिकुलर का इस तरफ जो ये वाला है वो इस तरफ का कोना वाला से आपस में, चाहे डायग्राम ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, चाहे पलट के ऐसे बना दो, सीधा उल्टा जैसे बना दो, ये बात नहीं ना भूलेगा। और ये बात नहीं भूलेगा तो हम तेरा रिलेशन भी डिराइव कर देंगे। चलो लिखो ये तीनों बात। तो थर्ड वाला का खाली क्या रखना है याद, ऑर्डर। हम क्या कर रहे हैं ना, ये हम लोग का राइडर नहीं है, हम एक राइडर खोल रहे हैं और यहां से हम तीन रिलेशन डिराइव करेंगे, इन तीनों का सिमिलैरिटी से। एक रिलेशन देख मेरा भाई, एक रिलेशन देख मेरा भाई, ABD छोटा वाला ABC बड़ा वाला, दोनों का सिमिलैरिटी लिख के क्लियर हो गया ना, AB स्क्वायर मिलेगा। ADC छोटा वाला ABC बड़ा वाला AC स्क्वायर में मिलेगा, और दोनों छोटा में AD स्क्वायर मिलेगा, हाँ या ना? ये तीनों से ना तीन रिलेशन आएगा, यही हम लोग का इसका बाद वाला राइडर है। उसको लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे, सब हम समझा रहे हैं, अभी हम पूरा मिटा दे रहे हैं। ये हम लोग का ऑर्डर में लिखे है ना, देख लो तो। चलो लिखते हैं सिमिलैरिटी का ऑर्डर। एंड इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैच करके लिखा हुआ है तो और इसको ताकने का जरूरत है, यहीं से लिखो। लो A छोड़ेगा BD, AB सही है, B छोड़ेगा AD, C सही है, D छोड़ेगा AB, BC, ए छोड़े ना, किसी को कोई तकलीफ? अब बीच में अगर ये आदमी, ये गलत नहीं लिखा हुआ, ये 100% सही बात है, बट अगर बीच में ये आदमी इन्वॉल्व हो गया किसी भी एक के साथ तो AB स्क्वायर आएगा। हमें लिखने से पहले से जानते AB स्क्वायर आने वाला है, अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं? मतलब जो रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं उसमें इसका कोई जरूरत अभी, तो हम इसको अभी हटा दे रहे हैं। तो क्या हो गया, BD बाई इज इक्वल टू AB बाई, सो आई कैन से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू, आया क्या, BD इंटू, अब इसको याद भी करवा देंगे, रुक जाओ। अब आया दूसरा रिलेशन, सेकंड, A छोड़ेगा DC, B छोड़ेगा AC, D छोड़ेगा AC, कौन सी, C छोड़ेगा AD, C छोड़ेगा यहां से AB। अब अगर तुमको AC स्क्वायर चाहिए, अगर AC स्क्वायर चाहिए तो थर्ड वाला आदमी को लिख के क्या करेगा, थर्ड वाले को किसी के साथ भी लिख के AC स्क्वायर आएगा, तो AC स्क्वायर तो यही दोनों में आएगा, तो CD बाई इक्वल टू AC बाई, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत? यही हम लोग का राइडर बन रहा है भाई, हम खाली अभी तक स्टेटमेंट नहीं खोले, बस इतना ही डिफरेंस है। D छोड़ AB AC, बहुत बढ़िया शाबाश। B छोड़ दे AD CD, D छोड़ दे भाई AB AC, हाँ या ना? मेरा भाई AD का स्क्वायर आना चाहिए, गलती नहीं लिखेगा, कहाँ पे, AC के ऊपर वाला ये वाला AD होगा, D छोड़ेंगे AB,
अच्छा अच्छा अच्छा, पहला ही में डी छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, उल्टा कर दिया ना। डी छोड़ेंगे ए बी, डी छोड़ेंगे ए सी, सही है। बी छोड़ेंगे ए डी, सी सी डी, अच्छा अच्छा, उल्टा लिख दिया ना। अब ए छोड़ेंगे तो बी डी, सॉरी सॉरी, सी छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर हमको बीच वाला एडी का स्क्वायर चाहिए तो ये मेरा भी कोई काम का नहीं है। तो क्या हो गया देखें, एडी स्क्वायर। अभी हम ये रट्टा ही बनवाएंगे, रुक जाना, पहले तू अपना थ्योरम देख ले। बोल क्लियर हुआ? तो अब क्वेश्चन में आता क्या है वो क्वेश्चन देखो। ये पूरा क्लियर हुआ अच्छा से? अभी हम इसको याद करेंगे हम लोग। हाँ, ये सारा बात जो हुआ है, ये सारा बात तभी होगा जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे, है ना? नहीं तो ये सब बात नहीं होगा। गलती कर दी, उसी पेज में देख लें। दिस इज योर एप्लीकेशन 19। दिस इज योर एप्लीकेशन 19। ध्यान से देख लो, सही है ना? दिख जा रहा है क्या ठीक से? देख लो, बोल रहा है एकदम वीवीआई। वाई राइडर नहीं, राइडर इज नॉट उतना इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव। पूरा 18.4 में इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल इज द राइट एंगल, आई ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी ऑन द हाइपोटेनस बीसी फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट ए, प्रूव दैट। देख ले, क्या हम लोग जो बात किए हैं वही बात वो बोल रहा था। डायग्राम देख लो, एक एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका एंगल ए 90 है। आई ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी किसके ऊपर? बीसी फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट ए। कोई दिक्कत है? पक्का? तो भैया ये वाला में और ये वाला में अंतर क्या है? ये वाला में अपना मन से हम स्वेच्छा से अपना एंगल ए को बोले 90, क्योंकि वहां पे वो मेंशन नहीं, हम कहीं पे भी लिख सकते, हम इसका PQR लिख देते हैं। यहाँ पे वो क्या किया, जबरदस्ती बोल रहा है कि ए ही 90 होगा और परपेंडिकुलर का नाम एडी ही होगा। तो क्या बोला, प्रूफ करने। देख ले, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू, आ गया? ए डी स्क्वायर सी डी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू। क्लियर हुआ कि कुछ नहीं समझ में आया? तो क्या तीनों एग्जाम में आएगा? कभी नहीं आएगा। तीनों में से कोई एक आएगा, कोई भी एक आएगा। तो हम समझेंगे कैसे और काम करेंगे कैसे? जो दोनों में स्क्वायर है वो जिसमें कॉमन साइड होगा वो दोनों का सिमिलैरिटी लिख दे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? पूरा समझा रहे अच्छा से? ये 3 बात लिखे ना, एक रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, जैसे करके लिखा, जल्दी से लिखो। ये थ्योरम खत्म हो गया। हाँ, थ्योरम यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये रिलेशन को अब हम बोर्ड पे दिखा के याद करवाएंगे कि लिखा कौन पैटर्न में। जल्दी लिख। तो ये रिलेशन अपन लोग याद करेंगे। पहले अगर रुक जाओ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो हम उससे डील कैसे करेंगे वो हम समझा रहे हैं। हटाए क्या रिलेशन? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो हम लोग कैसे डील करेंगे उसको हम बता दे रहे, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा तो जरूर। ये अगर नहीं आएगा तो इसके बाद वाला इसी टाइप का कंफर्म आएगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, देख ले। सबसे पहले हम ये वाला कभी भी एग्जाम में अगर आ गया मेरा भाई, तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि तीनों दे दे, कभी नहीं देगा तीनों, बात नहीं कर दे किधर, कोई एक ही देगा, हमको एकदम कंफर्म पता है। तो ट्राइंगल मेरे को दिया, हम नहीं बोले, उन लोग बोला ए बी सी, और ए पे उन लोग बोला 90 ही बनाओ भाई, है ना? बना दिए, हाँ या ना? ए पे 90 बना दिए, किसी को कोई तकलीफ? अब बोला ए जो राइट एंगुलर पॉइंट है वहां से एक हाइपोटेनस ड्रॉ करो, उसका नाम एडी रखो, रख दिए भाई, खत्म। अब मेरे को बोल रहा है प्रूफ करो रोमन 1।
रोमन 1 क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू, बस दिस इज द क्वेश्चन, पूरा कहानी दिस इज द क्वेश्चन। तो अब तुम खुद से पकड़ लो कि किसका काम करके होगा, ऐसा जिसमें AB कॉमन है, ABD ABC, ABD लिख दो, सिमिलरिटी हो गया प्रूफ। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए किसको, ABD एंड ABD एंड 90 कॉमन साइड लिखेगा, सिमिलरिटी साइड रेशियो लिखेगा, आंसर आ जाएगा। जिसमें AB नहीं होगा इग्नोर कर देगा। आ गया रोमन 2, AC स्क्वायर BC इंटू AC इज द कॉमन साइड, ADC एंड लिख दिया, हो गया खत्म। बस अगर ये प्रूफ करने दे दिया तो तुम्हारा काम थोड़ा महंगा हो जाएगा। क्यों काम कब महंगा होगा, समझ में आया? क्योंकि वो लिखने के लिए दोनों छोटा वाला का लिखना है, और दोनों छोटा वाला का ना देख के नहीं समझ में आ रहा कौन एंगल किसके बराबर है, तो दोनों छोटा वाला को सिमिलर प्रूफ करने के लिए पता है छोटा से बड़ा दोनों को यूज किए, दोनों को जाके आपस में छोटा बोलिए। पक्का समझ में आया, एकदम क्लियर है। लेकिन ये बात हम दिमाग में ई जन्म के लिए याद कर लिए हैं कि ये हमेशा यूज होगा भाई, सब 11 में भी यूज होता है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। भैया ऐसा नहीं बनाएंगे। और ये वाला डायग्राम जब आएगा ना सिमिलरिटी का क्वेश्चन, ये वाला तो 90 ना यहाँ पे ले लेना, अच्छा लगेगा डायग्राम। ऐसे वाला में ना लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, समझा नहीं, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिखता है ना, ऐसे नीचे नीचे दिखता है। लेकिन अगर ये भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये बोलो पक्का, एकदम अच्छा से क्लियर हो गया पक्का। तो तीनों इंडिविजुअली देगा तो समझ जाएगा ना किससे काम होगा, एकदम कर लेंगे। ये वाला ऐसे डॉट करके एंगल में बनाया है, डॉट डॉट देखे नहीं बनाया तो बना लो, जिन लोग नहीं बनाया। एक का जगह 2 बना लो, वो भी सही है, उल्टा करके बना लो, सीधा करके, लेकिन इसको याद कर लो। ये वाला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। और ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, सिमिलरिटी का थ्योरम से। और यही वाला जो ये 3 रिलेशन है ना, 1 जन 2 जन 3 जन, ये 3 में से 2 जन को ऐड कर देगा, फिर आ जाएगा पता है क्या चीज, पाइथागोरस। यही चीज पाइथागोरस है। मेरे को याद है हम लोग को 10th क्लास में मेरा टीचर ये वाला थ्योरम नहीं सिखाया था, हमको एकदम याद है ये वाला, और हमको पाइथागोरस समझाया था। तो सोच ले, और हम भाई थोड़ा ईमानदारी से 10 उस क्लास में पढ़ते थे, मेरा क्या दिमाग का स्थिति हुआ होगा। समझ में तो किसी को भी नहीं आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझना चाह रहे तो भी नहीं समझ पा रहे। तो समझ रहा है, कुछ नहीं करना है, AB स्क्वायर और एक हम लोग का AC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, 2 जन को ऐड कर देगा, 2 जन को ऐड कर देगा, आंसर आ जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है ना, पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है, ये जो 3 टुकड़े लिखे हैं ना, ये 3 में से 2 टुकड़े इसमें यूज होगा, 3 में से। मतलब ये तेरे को ना, ये थ्योरम 48 ये अपने आप में एक थ्योरम है, ये रिजल्ट वो डिराइव करके दे रहा है। अभी एक और राइडर लिखेंगे, उसको भी वो डिराइव करके देगा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम भी वो डिराइव करके देगा। मतलब थ्योरम 48 जो है ना, 4 थ्योरम को करके दे रहा है, जिसमें 2 थ्योरम है और 2 राइडर है। ये बन गया, हटा दे, समझ जाएगा ना कब कौन सा यूज करेगा। चलो अब इसके बाद एक और राइडर हटा दे, बस खाली अंतर क्या उस राइडर में और अभी जो हम लोग कर रहे थे उसमें, वहां पे 90 बोलेगा नहीं, किसी एक और थ्योरम का यूज करके 90 आएगा। और इसके बाद जो भी राइडर लिख रहे हैं, ये अभी जो राइडर की उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो वो राइडर हम लोग लिखे नहीं ना, वो राइडर का ना पेज नंबर नोट कर लेना, क्योंकि हम लोग लिखे तो नहीं, लेकिन है तो वो राइडर ही ना अपने आप में। ये वाला इसका नाम लिख ले, थ्योरम एप्लीकेशन 19, पेज नंबर कितना है, 256 में ही है, हाँ 56 में ही है शायद ना। चलो पेज नंबर 256 लो। अब ये जो राइडर लिखने हम जा रहे हैं, भाई रुक जा मेरा भाई, अभी हम लोग रिलेशन देखे नहीं है, पता है, हम लोग खाली ये वाला लिख लिए हैं। हमको ये रिलेशन याद भी करना होगा, डायग्राम देख के हम इसको याद भी करवाएंगे, 1 मिनट बाद याद करवाएंगे। लो क्या बोल रहा है मेरा भाई, देख ले एक बार। आई ड्रॉ अ सर्कल, हो गया बात खत्म। डायग्राम दिया उन्हें, डायग्राम पढ़ के बनाना, डायग्राम
बस इतना खाली याद रख कि जो दिया हुआ है बनाने को वो वही वाला है। कैसे, ध्यान से देख। हम सब कुछ छोड़ दिए, ये वाला चीज हम पहले बोले थे, देख के पकड़नी चालू करना। तुम्हारा बुक में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिससे ये वाला ला आएगा, ये सिमिलैरिटी से ही आएगा। उसमें पीवी स्क्वायर है, मतलब कुछ नहीं बना हुआ। इतना समझ में आ रहा है कि ऐसा भैया दो ट्रायंगल का यूज होगा जिसमें पीवी सब कुछ पता है, बस वो अब ड्रॉ करके आने वाला है। क्या ड्रॉ करके आएगा देखते हैं भाई। बोल रहा है आई हैव ड्रॉ अ सर्कल, कर दिए भैया, आई हैव ड्रॉ अ सर्कल कर दिए ना। इन विथ इट्स ए बी, कर दिए भैया, ए बी डायमीटर। ओ इज द, कर दिए भैया, ओ इज द सेंटर, है ना। आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, आई ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ए बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कहां से, फ्रॉम, और P जो है वो कहां पे, ऑन द, मतलब P जो है सर्कल के ऊपर है। बोलेगा हम यहां लेंगे, हम बोले यहां ले, यहां ले, यहां ले, जहां लेना ले, बस यहां नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमको P को सर्कल के, और जहां पे भी तुम सर्कल के ऊपर उसको लेगा, जहां पे भी लो तुम्हारा मर्जी। नीचे का तरफ नहीं लेगा क्योंकि डायग्राम उल्टा दिखेगा। जहां पे भी ले, यहां से यहां तक जहां पे भी ले, वहां से मेरे को ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, हाँ या ना। तो बोल रहा है क्या, आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द सर्कल विच इंटरसेक्ट ए बी एट, तो जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं P से ए बी के ऊपर, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को एन पे। क्लियर हो गया पूरा डायग्राम, क्या अभी भी नहीं समझ में आया, बना लिया खुद से। तो हमको बोल कर प्रूफ करने, पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी एल, ए बी इंटू, पूरा अच्छा से समझ में आया। और राइडर बहुत अच्छा चीज होता है अगर तुमको आता है तो। क्यों पता है, इसमें गिवन सोचना ही नहीं लगता है, जो क्वेश्चन लिखा वही गिवन है। बस आई हैव ड्रॉन वर्ड हटा देगा तो लिख देगा अ सर्कल विथ इट्स डायमीटर एंड सेंटर, फिर आई ड्रॉ वर्ड हटा देगा, अ परपेंडिकुलर ऑन diameter AB from the point P on the circle which intersect AB at the point। तो देख रहा है राइडर तेरा कितना इजी हो जाता है, क्योंकि राइडर में मिलने वाला 3 मार्क्स, तो कुछ लिख देगा, 3 से ज्यादा थोड़ी मिलेगा। 1 मार्क्स डायग्राम में ही रहता है, 1 मार्क्स तुम्हारा डायग्राम के बाद गिवन आरटीपी उसमें लिखने में रहता है, और गिवन आरटीपी तो क्वेश्चन ही मिल जाता है। थ्योरम में मिलता है, थ्योरम में खुद से समझ के ना लिखते हैं भाई गिवन और आरटीपी, यहाँ तो इसी में लिखा हुआ है। तो गिवन का भाई कुछ नहीं, इतना काट के, यहां से काट के यहां तक लिख देना, बस 2 जगह पे आई हैव ड्रॉन, आई ड्रॉ वर्ड हटा देगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर आरटीपी, और नहीं सोचना है, यही तो प्रूफ करना है। आरटीपी मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, पीबी इक्वल टू ए बी इंटू। अब बोलेगा ये रिजल्ट गारंटीड सिमिलैरिटी के अलावा कोई चैप्टर से नहीं आएगा ना, ये बात तो अब मान, क्योंकि 5वां दिन पढ़ रहे सिमिलैरिटी। तो ट्रायंगल तो कहीं बना ही नहीं, ट्रायंगल तो कहीं बना, कंस्ट्रक्शन होगा। हाँ, एक सेकंड हो गया, एपी और बीपी, एपी और दिमाग लगाओ। पीबी अगर नहीं जुटेगा टीपी आएगा, तो पीबी जुटना इज नॉट द कंस्ट्रक्शन, एपी जुटना इज द कंस्ट्रक्शन। देख हम इसको हटा दिए, पीबी तो हमको लगेगा ना भाई आरटीपी में, तो आरटीपी में अगर पीबी लगेगा तो पहले ज्वाइन करेगा तब ना लिखेगा। लेकिन एपी कहीं पे भी बात हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट ज्वाइनिंग एपी एंड पीबी, कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन ए पी, ज्वाइनिंग। आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया। अब मेरा भाई बोलेगा भूल से अगर लिख देंगे भैया एपी एंड पीबी इज जॉइंट, एपी एंड किसमें, कंस्ट्रक्शन में, कुछ नहीं होगा, सही होगा। वो उतना नहीं पढ़ने, किसी का टाइम के अंदर घुस के पढ़ेगा। इसीलिए राइडर एग्जाम में जब भी आएगा भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर ऐसा राइडर आएगा जो हम नहीं करवाएं, लिख देगा नंबर मिल जाएगा, उसका हम गारंटी दे दे रहे हैं। क्योंकि एकदम उठपटांग नहीं लिखेगा, थोड़ा बहुत लिखने तो सीख गया है, समझा कि नहीं समझा, एकदम नंबर मिल जाएगा, हम ये एकदम अच्छा से जानते हैं।
तो हम लोग का क्या होगा, अगर हम भूल से लिख दिए ज्वाइनिंग एपी एंड पीबी कंस्ट्रक्शन में, कुछ नहीं होगा, सही है। और अगर समझ आ रहा तो पीबी को अवॉइड करो, क्योंकि पीबी आरटीपी में, तो जो आरटीपी में यूज हो रहा है वो तो पहले ज्वाइन हो चुका होगा ना, तो कंस्ट्रक्शन ए पीबी को ज्वाइन करना इज नॉट। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ? अब हम आते हैं प्रूफ लिख रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं पता, फिर से मेरे को इतना पता है, पीबी स्क्वायर अगर हो रहा है, पीबी 2 बार आएगा। अब पीबी अगर 2 बार आएगा तो कौन दो ट्राइंगल से आएगा? ए पीबी बड़का वाला, ए पी एन, इसको मन करता ना मार ही दे एक बार एकदम। ए पी बी पीबी एन, गधी कहीं की। पीबी है ए पी एन में, कहां पे पीबी है? तो किसका से मेरा काम होगा? मेरा काम होगा छोटा वाला ए पी बी, जिसमें पीबी आ रहा है पिंक वाला, अलग कलर से लिख के रखे जानबूझ के हम, कि देख के भी समझेगा। पी आया कि नहीं आया? अब सिमिलर भी तो प्रूफ करना है, तो लो भाई हो गया सिमिलर, हो गया सिमिलर। बड़ा वाला का ये 90 है, का है एंगल ऑन द सर्कल, एंगल ऑन द, क्योंकि ए बी डायमीटर है, ए बी हम बोले ही तो पिछला है, अभी बोले स्टार्टिंग में ही कि को दूसरा थ्योरम लगेगा। अगर ये डायमीटर है तो ये 90 होगा ना, तो बड़ा वाला का पी पे 90, जिसका नाम होगा ए पी, छोटा वाला का ये, सॉरी छोटा वाला का ये, क्योंकि हम पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हाँ या ना? और बी दोनों में, बी दोनों में, तो ले मेरा भाई दोनों बड़ा का बोल, बोल किसमें किसमें काम होगा? बड़ा वाला का नाम, अभी ऑर्डर मैच नहीं कर रहे इसीलिए एंड लिख रहे हैं। छोटा वाला का पी, पंजाब नेशनल बैंक ना। चलो देख मेरा भाई, बोल बड़ा वाला का 90 का नाम, बड़ा वाला का 90 का नाम ए पी, छोटा वाला का 90 का नाम पी एन डी। सही लिखे? बस यहाँ पे मेंशन कर देंगे थोड़ा सा अच्छा से, each 90 each, but APB 90 क्यों? एंगल ऑन, एंगल ऑन सेमी इक्वल लिख दिए, बगल में रीजन बता दे रहे, एंगल ऑन सेमी सर्कल। और पीएनबी 90 क्यों बोला है? अरे पीएनबी को तो 90 गिवन है ना, क्योंकि वो बोला है कि पी से एबी का ऊपर आप एक, कोई तकलीफ? हाँ या ना? अब बी कॉमन एंगल बड़ा के हिसाब से क्या नाम होगा? बी वाला कॉमन एंगल का बड़ा का नाम बोल, ए गलत लिखे ना कि सही लिखे हैं? सही लिखे हैं। पी बी ए तुम लोग बोल रहा है, ए छोटा वाला का पी डी या फिर एन बी पी, काहे के लिए? कॉमन, पक्का? तो हो गया, दोनों का सिमिलरिटी लिख दे। देयरफॉर ट्रायंगल एपीबी, अब एपीबी को देख आंख मूंद के लिखे हैं तो मैच करना पड़ेगा। एपीबी बड़ा वाला का पी जो है 90 पे, छोटा वाला का वो एन पे है। बी दोनों का, तो छोटा वाला कौन बचा हुआ है? एपीबी बड़ा वाला है, छोटा वाला कौन बचा हुआ है? एन और बी, पी। कौन सा एग्जाम यूज किया? बस साइड प्रोपोर्शनलिटी तुम्हारा आंसर है। ए छोड़ेगा तो बी, छोड़ेगा तो एन, छोड़ेगा तो वही बीपी पीबी लिख दिए। ए छोड़ेगा तो एपी, कोई काम का भी नहीं है, ये देख ले पी एन, कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको पीबी का, अगर भैया जब से बंगाल बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं सबसे ज्यादा बार अगर कोई राइडर आया है तो यही वाला है, सबसे ज्यादा बार जब से पढ़ा रहे हैं, ए बी इंटू बी एन। बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? क्या ये भी उसी का जैसा नहीं है? देख, राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगुलर हाइपोटेनस पे, बस खाली यहाँ पे 90 बोला नहीं, हम खुद से समझे, 90 बोला नहीं, हम खुद से समझे। आया कि बाउंसर किया? एकदम अच्छा से क्लियर है, पक्का? चलो छापो। गिवन, गिवन कहां से कहां लिखेगा समझा ना? यहां से लिख ही लेगा गिवन, काहे झूठ मूठ का इसका ये लिख लेगा, नाम पता लिख लेगा इसका,
इसका नाम पता है, एप्लीकेशन 24, पेज नंबर कितना है देखो तो 257। 50 नहीं 6 नहीं है, 6 में कभी सब कुछ 6 में होगा फिर। हाँ? कोई भी क्वेश्चन बोले 6 21 तक था। 257 में भी पे एप्लीकेशन 24 गिवन वेन के साथ पूरा अच्छा से लिख लो। चलो अब जो हम लोग रिलेशन लिखे थे ना, हटाए क्या, हटा दें। अब जो रिलेशन हम लोग लिखे थे ना, इसको ना हम लोग याद करते हैं कि लिखा हुआ कैसे है, क्योंकि ये वाला पे हमको ऑब्जेक्टिव बनाते समय ये रिलेशन एक बार में याद होना चाहिए। बार बार बोल रहे बात नहीं करने के लिए, देखो ध्यान से। तो एक रिलेशन मेरे पास आया एंड दिस इज द डायग्राम। ये सब बात हटा दे रहे हैं, ध्यान से अगर दिख जा रहा है सबको क्लियर। मेरा पास ये है ट्राइंगल, और अच्छा से साफ सुथरा इसका ट्राइंगल बना ले। ए बी सी ए डी ना, इसको भी हटा दिया, साइड रेशियो भी हटा दे रहे हैं, हमको तो खाली रिलेशन देखना है। रिलेशन का पैटर्न देख, रिलेशन का पैटर्न देख जो दिया हुआ है क्या है। जब तुम लिख रहा है AC स्क्वायर, अच्छा दिस इज 90 राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर। देख जब AC स्क्वायर लिख रहा है तो पक्का AC स्क्वायर में मेरा भाई AC स्क्वायर में ADC और ABC यूज हो रहा होगा ना। तो देख AC स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कैसे आ रहा है, AC स्क्वायर ये ट्राइंगल यूज हो रहा होगा ना। तो देख उसका साथ एक CD है, कौन है, यहां से यहां तक, और पूरा BC, पूरा BC। मतलब जब आप AC स्क्वायर लिख रहे हैं इधर वाले को, तो AC स्क्वायर के साथ इसका भैया ये आदमी को ले रहा है, और पूरा का पूरा BC ले रहा है। पूरा का पूरा BC बड़ा ट्राइंगल का पार्ट है, और DC इसलिए देख BD इन्वॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि AC स्क्वायर में कौन ट्राइंगल एक्टिवेट हुआ होगा, 1 की 2, और 2 अगर यूज होगा तो BD कहां से आएगा। अब देख दूसरा देख और अच्छा समझ में आएगा। AB स्क्वायर जैसे ही आया होगा तो कौन सा दोनों ट्राइंगल यूज होगा बोल तो, ABC ABD, ABC और ABD। तो AB स्क्वायर में ये ट्राइंगल यूज हो रहा होगा ना। देख इसमें BD आ रहा है, कौन आ रहा है, BD, इसका पार्ट, और पूरा दोनों में आ रहा है, पूरा आ रहा है क्या समझ में। देख जब दोनों AD स्क्वायर आ रहा, दोनों छोटा वाला आ रहा होगा ना, तो दोनों छोटा वाला में AD स्क्वायर, देख CD भी आ रहा है, BD भी आ रहा है। कुछ आया समझ में क्या। तो देख पैटर्न कैसा है लिखने का, नाम हटा दिए PQR। लेकिन ये तीनों बात तभी होगा जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे लेकर दिए। ये 90, ये 90, ये 90। देख PR स्क्वायर का जब बात हो रहा है, पता है उसका पार्ट आएगा, और पूरा बोल 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 पक्का। जब इधर का बात हो रहा है PQ स्क्वायर, ये आदमी का, बोल भाई बोल, बोल भाई बोल, इसका पार्ट और पूरा, पकड़ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका स्क्वायर लिख रहा है उसके साथ कौन अटैच है, टुकड़ा, पूरा। जिसका स्क्वायर लिख रहा है उसके साथ अटैच कौन है, टुकड़ा, पूरा। और जब इसको लिख रहा है PS स्क्वायर, तो दोनों टुकड़ा को ले रहा है, QS इंटू नहीं समझ में आया, उल्टा करके लिखते, ले मेरा भाई ऐसे नहीं लिखते हैं, ले ऐसे करके लिख दिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। ABC, अब राइट एंगुलर पॉइंट तुम्हारा B है, ये तुम्हारा D है, लो हटा दिए। तो कैसे लिखना है, इसका बात हो रहा है, इसका पहले बोल AB स्क्वायर, उसी का पार्ट पूरा हाइपोटेनस, इसका बात हो रहा है, इसका BC स्क्वायर,
उसका पार्ट इनटू पूरा। और जब बी डी स्क्वायर ले रहा है बीच वाला, ए डी इंटू आया कि नहीं आया? जिसका होल स्क्वायर लिख रहे हैं उसके साथ कौन अटैच टुकड़ा है, किसका? हाइपोटेनस से। वो टुकड़ा इंटू पूरा हाइपोटेनस। जिसका स्क्वायर लिख रहा है उसके साथ हाइपोटेनस का कौन टुकड़ा है? टुकड़ा इंटू पूरा हाइपोटेनस। और जब हम इसको ले रहे हैं जो बीच वाला परपेंडिकुलर है, तो दोनों टुकड़ा को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तुम इसको स्क्वायर का यूज कर रहे हैं तो दिमाग लगा के देख, दोनों छोटा वाला यूज होगा ना, तो एसी कहां से आएगा? एसी तो पूरा ट्राइंगल का पार्ट है और वो तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। बोलाया कि पूरा बाउंसर किया। कैसे लिख रहे हैं? क्लियर हुआ अच्छा से? जिसको तुम लिख रहा है उसको खाली पहचानना है। और ये बात तू पहचान लिया, बस तेरा क्वेश्चन सारा बन गया ऑब्जेक्टिव वाला। हम इसका नाम रख दिए MNOP। ले तो ले भाई। अच्छा ये 90 अब है, तो ये पूरा चीज हाइपोटेनस है। MN स्क्वायर MP इंटू NO स्क्वायर PO इंटू पूरा PN स्क्वायर MP इंटू। समझ में आ गया पूरा अच्छा से? पक्का पक्का पूरा अच्छा से क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? समझ में आया? पूरा एकदम अच्छा से क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या बुक में ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव हम इसका कैसे बनाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं भाई, मेरा तरफ से समझाने का हम पूरा काम कर देंगे, तू अपना तरफ से खाली क्वेश्चन को टैकल कर लेगा। क्योंकि हम नहीं सिखाए ऐसा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, इतना हमको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। हाँ बस उसके लिए एक है, कम से कम 2 से 3 नंबर के लिए हैव टू बी रेडी कि कोई एक नया टाइप क्वेश्चन आ गया विच डज नॉट बिलोंग्स टू द बुक। क्योंकि बुक में होगा और हम नहीं सिखाए होंगे, ये होगा ही नहीं। अभी तेरा 1 महीना 1.5 महीना का और पढ़ाई बाकी है, तेरे को पता चल जाएगा। हम खोज के क्वेश्चन करवा देंगे। तो तुम खाली 2-4 नंबर का अपने से टैकल करने के लिए रेडी रहना कि लाइक कोई ऐसा आ गया जो बुक में नहीं है तो हम नहीं बताएं। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो सबको आना चाहिए, जो एक दिन करवा भी रहे थे। क्लियर है? और दूसरा, तेरे को भाई जो सिखा दिए वो तू बना लेगा तो बस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। और जो सिखा दिए नहीं बना पाएगा तो फिर भैया तब तो भाई 40 लाओ 20 लाओ सब बराबर ही है। अच्छा ये सब बात जो अभी 3 बात बताए वो कभी अप्लाई होगा? तभी जब राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे लो बोल रहा है। एक तो ट्राइंगल ABC है और उसका B पे लो, हम जानबूझ के ये वाला बना रहे हैं। नहीं तो जब भी ऐसा ट्राइंगल बनाएगा कोशिश करेगा उल्टा वाला बनाने, यहाँ 90, हम जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं। B पे 90 हमने बोला, वो बोला। अब बोल रहा है BD जो है वो AC पे, बिना बोले ये बात बोल दिया ना कि राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे हमें, तो तुमको दिया क्या है? BD और तुमको दिया क्या है? AD। अब तुमसे मांग कर रहा है, समझ में आ गया कौन सा थ्योरी लगेगा पार्ट? BD स्क्वायर वाला। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू, अरे बोल, तो ये क्या होगा? 8 का स्क्वायर, इसको x लिख दें 64 बाई, निकाल के देख लेगा 64 बाई, बस खाली क्या करेगा बहुत ज्यादा तो मांग लेगा AC। क्या कर देगा? AC मांग लेगा। AC होगा 17.5 17.8, कितना होगा? यही तुम्हारा 18.4 है थ्योरम। अच्छा ये सारा बात कहां से हो रहा बोलते? सब बात थ्योरम 48 से, सब बात इवन थ्योरम 48 ही तेरे को भाई पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे थ्योरम 48 में पाइथागोरस में थ्योरम 48 को। बस क्या होगा ना, जो 3 रिजल्ट डिराइव किए ना वो 3 में से कोई 2 रिजल्ट को यूज कर लेंगे। 3 में से मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों 2 साइड का ट्राइंगल आपस में, दोनों छोटा वाला बड़ा वाला से भी, तो उससे 3 थ्योरम का आएगा सिमिलैरिटी। 3 वहां से रेशियो निकल के आएगा जो इधर बताए हैं जिसको यूज कर रहे हैं, उसमें से 2 का यूज होगा। मतलब जहां पर तुम्हारा राइडर खत्म हो ना 3 प्रूफ का, उसके बाद 2 लाइन बाय पाइथागोरस भी खत्म हो जाएगा। 2 लाइन बाद पूरा रिपीट कर देंगे। ले ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका B पे कितना है? B पे,
तो बना दिए फिर से। अब हम बोले ही है कि भैया 90 वाला जब आएगा ना तो ऊपर में बना लेगा 90, अच्छा रहता है याद करने में लिखने में। बी पे 90 है, बीडी परपेंडिकुलर है, सी होगा। दो बार भी सही है। तो बीडी एडी एसी के ऊपर एडी 4, सीडी बोला लेटेस्ट कैलकुलेट बीडी एंड एबी, निकाल देते हैं भैया। रुक जा, बीडी को एक्स बोल दिए भाई, ये तीनों आदमी मिलकर फॉर्मूला तो बनाता ही है। क्या बनाता है? एडी इंटू, इसीलिए डायग्राम में डेटा डाला करेगा। बीडी को एक्स स्क्वायर बोल दिए, एडी 4, आ गया ना बीडी, सही है। अब और तुमको क्या चाहिए? अच्छा ए बी का ले तो ए बी स्क्वायर लगेगा। ए बी स्क्वायर बोलता हम जब आएंगे तो हम अपना पार्ट लेंगे और पूरा लेंगे, अपना पार्ट लेंगे। तो चल भैया ए बी के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू चाहिए तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बोल? ए बी स्क्वायर एडी इंटू, हाँ या ना? तो ए बी स्क्वायर आपको चाहिए और एडी है 4, ए बी है 16, ए बी 16 है भाई, कितना है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू क्या होगा? √80, कितना होगा? √80 में 16 5 लिख देगा, 4 रूट। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है अच्छा से? ये वाला जिन लोग पेपर सॉल्व करता होगा उन लोग इस टाइप का क्वेश्चन मिलता होगा। हर 2 मार्क्स वाले में हर पेपर में लगभग ये वाला चीज मिलेगा, लगभग हर पेपर में। पूरा का पूरा जो सेम हम लोग पढ़ के आए ना, एकदम सेम टू सेम है। बस यहाँ जो पीवी था ना उसको बाहर से बोल दे रहा है, नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं पहले। है हम जानबूझ के बना रहे हैं, हम अभी वो थ्योरम का ऊपर ही क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे हम। देख क्या दिया मेरा भाई, इन द जॉइनिंग फिगर ACB and BAD are equal. ACB and BAD समझ में आ गया? ये बोल के बोलना चाह रहा हूँ वहां पे 90 है, नहीं समझा मेरा बात? जब ये 90 होता है, अच्छा AD BC के ऊपर और भैया वैल्यू देना चालू कर दिया, कहीं पे भी लिखा है कि एंगल ए जो है 90 है, तो कैसे तू समझा? एक कोना वाला एक कोना से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तेरे को कुछ समझ आ रहा चाहे नहीं आ रहा, तेरे को इतना समझ में आ रहा है कि हम तेरे को जो भी रहता है बुक में हम तेरे को पहले बता देते हैं। जो भी तुम्हारा रहता है हम तुमको पहले बता देते, क्योंकि हमको क्वेश्चन भाई याद हो गया, हमको पता है कहाँ हमको लगेगा। हम पहले 90 बोला है BAC को, तो ये वाला थ्योरम कहाँ से अप्लाई करेंगे? ये दोनों जो दिया ना इक्वल, यही बोल रहा है कि हम 90 है। क्लियर है? अब लगा दे, 2 1 मार्क्स का तो ये आएगा ही। तो चलो भाई लगाते हैं। का दिया, का मांगा है? AC दिया 15, सही है, सही है। और AB 20 और BC पूरा 25। लेटेस्ट राइट AD, लेटेस्ट राइट आ गया, बहुत इजी वाला चीज है। देख AD स्क्वायर जब तुमको चाहिए होगा, AD स्क्वायर बोलता है हम टुकड़ा लेंगे इंटू DC, BD इंटू AD BD DC, तीनों में से कुछ नहीं है। देख लो वहां पे AD BD और DC। अबे चाहिए का AD वाला का लिए कौन एक्टिवेट होगा? BD और वो दोनों एक्टिवेट हो भी जाएगा। तीनों में से एक भी चीज पता है? नहीं पता है। बोलेगा हम एक को x बोल देंगे, एक को 25 - x बोल देंगे, तो भी ये कहां से निकल जाए? कुछ तो नहीं पता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी एक का यूज करके इन दोनों में से कोई एक चीज निकाल लेना पड़ेगा, और उसके बाद मेरा काम जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा।
तो हम ए बी स्क्वायर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? AB square. बोल ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला बी डी इंटू BC. कितना है ये? बी डी आई डोंट नो 400 बाय 16 आएगा। कितना आएगा? एंड इफ दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज, हमको क्या चाहिए था? बी डी नो ए डी स्क्वायर। बोल प्रॉपर्टी बी डी इंटू ए डी स्क्वायर। बी डी कितना? डी सी कितना? 144। बोल क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हो रहा है? बात अच्छा समझ में आ रहा है ना? पहले तुमको पकड़ का फर्क पड़ा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकला। समझ में आ रहा है? 2 बार यूज हुआ, लेकिन 2 बार यूज होने में भी दिक्कत नहीं है। ये वाला जो आया ना, ये हमसे मांगा नहीं, हम खुद से अपना काम के लिए उसको निकाले हैं। देख, अगर हमसे यहाँ पे मांगा होता फाइंड बी डी एंड ए डी, तो पता है क्वेश्चन ज्यादा इजी होता, क्योंकि तेरे को पता है बिना बी डी निकाले तेरा काम नहीं. तो तुमको निकालना पड़ेगा। अभी क्या ना, ए डी निकालने के लिए बी डी का जरूरत पड़ेगा। ये मेरा अंदर से फीलिंग आया कि वो भैया नहीं निकलेगा तो आंसर तो हम सोच के निकालें। तो बोलेगा 15 तो यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आंसर आ गया ना, बात खत्म। बोलो क्लियर है? लो बोल दिया ना, वो उल्टा पुल्टा करके खाली देते रहेगा और कुछ नहीं है। दे दिया उल्टा पुल्टा करके, है ना? का दिया है? ए बी सी बी पे 90 बोल दिया, बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर, खेला खत्म। ए बी 30, ए बी 30, बी डी 24, ए डी 18, लेटेस्ट कैलकुलेट, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको एक्स लिख देगा। BC बोल रहे हैं. अच्छा बीसी बोला है, ठीक है, उसको निकाल लेना, हो जाएगा। बी डी स्क्वायर, बी डी ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी आ जाएगा। फिर बी सी स्क्वायर मारेगा, बी सी स्क्वायर का होगा डी सी 30 यूज नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तुम्हारा कहा जाता है। सही है? पक्का? दूसरा और कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, पहले निकाल ले इसको। बोल बीडी का लिए एडी इंटू डी सी, बीडी स्क्वायर 24 24, एडी इंटू 3, सॉरी 6 से काट रहे हैं, 3 4 1 8, डीसी कितना है? 32। कितना है? सही है? सही है? अब 2 तरीके से तू इसको निकाल सकता है। तरीका 1, सोच ले 20 में लाइन है ही नहीं है, तो ये 90 है, तो ये पूरा आदमी कौन होगा? ये परपेंडिकुलर बेस। नहीं आ जाएगा? नहीं लगा प्रॉपर्टी। दूसरा BC स्क्वायर, BC इज इक्वल टू इनटू, बोल बोल बोल, CD बोलो, BC स्क्वायर बोल, CD इंटू BC स्क्वायर। CD कितना है बोल? 32, और AC सही है? BC स्क्वायर ये 50 है, 50 इंटू 32 निकाल के देख लेगा, 1600 आएगा। तो BC का वैल्यू आया। जिसको जोड़ने आता होगा वो जोड़ लिया होगा। अगर ये पूरा आदमी 50 होगा, ये पूरा ये 30 होगा, तो ये 40 ही होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है। 3 4 5 तो 30 40 50 भी ट्रिपलेट है। जिसमें से 50 हाइपोटेनस बोल के दे रहा है, 30 परपेंडिकुलर होगा, तो बेस 40 ही ना होगा। पक्का? पूरा क्लियर हो रहा है अच्छा से? पूरा एक्सरसाइज ही इसी पे ही है। जो वहां अभी तेरे को समझ में आया क्यों बोल रहे थे बार बार वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको पता है पूरा एक्सरसाइज इसी पे ही है।
बोल रहा है इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एबीसी बीडी और एसी पे परपेंडिकुलर है, हो गया बात खत्म। बीडी दिया 8, बीडी दिया, एडी दिया 4, मांग रहा है ओ तेरी पूछा ही नहीं, करना ही क्या है इसमें। बीडी स्क्वायर कुछ अलग मांगा होता तो कोई बात भी होता है। बीडी इंटू एडी इंटू ये आदमी 8 का स्क्वायर, ये आदमी 4, 64, BC इक्वल टू ये वाला समझाने का, नोट करो जल्दी। अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसको अभी एक दिन और पढ़ाना पड़ेगा। चलो नोट करो जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी नोट कर, बचा हुआ नेक्स्ट डे खत्म करेंगे, जल्दी नोट कर।